आप सभी जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि इसे कुछ दिनों तक पेंडिंग में डाल दिया गया था, लेकिन जमीन सर्वे के बीच में सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। और आपको बताते चले कि जमीन सर्वे के बीच में ये जो खुशखबरी आई है, इसे सुनकर जिनके पास भी अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, वह खुशी से उछलने लगेंगे। और आपको बताते चले कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी जमीन दान करने का ऐलान कर दिया है। और सरकारी जमीन अब उन लोगों में बांटी जाएगी जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, जो लोग जरूरत से ज़्यादा गरीब हैं। और आखिर अगर आप भी सरकारी जमीन फ्री में पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सरकार ने इसके लिए क्या नियम और शर्त लगाई है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। और आपको बताते चले कि अभी बिहार में पर्व त्योहार का और पूरे देश भर में पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है, लेकिन हम तमाम बिहार वासियों के लिए छठ पर्व का एक अलग महत्व होता है। और आप ऐसा भी कह लीजिए कि छठी मैया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा अक्ल दे दिया है जिससे कम से कम लाखों गरीबों का कल्याण हो सकेगा। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा देखा गया सपना पूरा हो सकेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना एक सुंदर सा घर हो, छोटा सा घर हो, लेकिन अभी जमीन की कीमतें और मकान बनाने का कॉस्ट आसमान छू रहा है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय तो छोड़ दीजिए, गरीब परिवार के लिए घर का सपना देखना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिहार में जमीन सर्वे के बीच में गैरमजरूआ और इस जमीन के बारे में जो खबर आ रही है वह काफ़ी आपको खुश कर देने वाली है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो हम आगे आपको पढ़कर बताएंगे, ताकि आपको एक शब्द भी हम गलत ना बता सके। और जो जानकारी सरकार के तरफ से दी गई है वही जानकारी आप तक पहुंच सके। आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार में जारी जमीन सर्वे में एक बड़ा प्रावधान करने की तैयारी चल रही है। सर्वे के दौरान जिन सरकारी भूमि या गैर मजरूआ जमीन पर, चाहे वो आम हो या फिर खास हो, लंबे समय से जो जरूरतमंद लोग निवास कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने सरकार की जमीन पर गैर मजरूआ और मजरूआ जमीन पर, चाहे वो आम हो या खास हो, उस पर बरसों से रह रहे हैं, उन लोगों को बेघर नहीं किया जाएगा। और बताया जा रहा कि उन्हें अब जमीन का मालिकाना हक देने पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और छठी मैया से तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार को अक्ल दे कि कम से कम लाखों लोगों के पास अपना जमीन, अपना घर का सपना पूरा हो सके। बताते चले कि जल्द ही विभाग इस मुद्दे को लेकर घोषणा कर सकता है। और बताया जा रहा कि छठ महान पर्व के बाद इसकी घोषणा यथाशीघ्र की जा सकती है। बताया जा रहा कि जिन पर खरा उतरने पर किसी गैर मजरूआ जमीन का मालिकाना हक संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगा। जमीन का मालिकाना हक स्थानांतरित करने के बाद इसकी पूरी जानकारी जमीन सर्वे के पूरी जानकारी जो है वो वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी। हालांकि सरकार के स्तर से अंतिम फैसला होने से पहले विभाग के कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और कहा जा रहा कि हम ऑथोराइज नहीं है, इस पर फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। और नीतीश कुमार इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है। गैर मजरूआ जमीन पर जो लोग परिवार के साथ 3 पीढ़ी, क्या नियम और शर्त है वो भी जरा जान लीजिए कि आखिर किन लोगों को सरकार गंभीरता से फ्री में जमीन देने का विचार कर रही है। और उसके बाद उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेकर वह अपना छोटा सा घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। बताया जा रहा कि गैर मजरूआ जमीन जो लोग परिवार के साथ
3 पीढ़ी या इससे अधिक समय से रहते आ रहे हैं। यानी कि 3 पीढ़ी का मतलब हो गया कि आपके दादा, आपके पिताजी और आपकी 3 पीढ़ी अगर किसी सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर 3 पीढ़ी से रह रही है, तब आपका दावा जो है वह पक्का है और इस जमीन का रिकॉर्ड सरकार अपने खतियान से मिलान करेगी। इसकी सभी स्तर पर पुष्टि होने के बाद ही इसे संबंधित परिवार को बंदोबस्त किया जाएगा। इस तरह की सरकारी जमीन सिर्फ वैसे लोगों को दी जाएगी जो जरूरतमंद है या जिन्हें जमीन से हटा देने पर वो परिवार बेघर हो जाएगा या उनके पास ऐसा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। उन्हें इस तरह की जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि गरीब या बेघर होने वाले इन परिवारों को किस तरीके से परिभाषित किया जाए। इन सभी पहलुओं पर अंतिम सहमति बनने के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी। सरकार इसमें वकीलों से भी, जो सरकार के वकील होते हैं, उनसे भी राय ले रही है ताकि बाद में किसी प्रकार का कोर्ट वगैरह का कोई झमेला ना हो और इसको कानून बना करके बेघर लोगों को जमीन मुहैया कराया जा सके। सरकारी या गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अभी ही मौजूद है। ऐसे जमीन का रकबा कितना है और इसकी संख्या कितनी है, इसकी सटीक जानकारी सरकार को जमीन सर्वे के द्वारा मिलने जा रही है। वहीं बताया जा रहा कि शुरुआती अनुमान के करीब 1.5 लाख जमीन ऐसी है जो पूरी तरीके से अतिक्रमित है। जिन लोगों ने सरकार की जमीन पर किसी भी तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें पूरी सख्ती से खाली कराया जाएगा। इसका अभियान भी विभाग के स्तर से जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं बताया गया है कि राजस्व विभाग ने पहले से ही सभी जिला को सरकारी जमीन पर मौजूद अतिक्रमण को मुक्त कराकर इसे खाली करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। इससे संबंधित अभियान भी चल रहा है। लेकिन सरकार अब ये करने जा रही है कि मान लीजिए कि सरकार की जमीन है, गैर मजरूआ, आम और खास में इसे परिभाषित किया जाता है। अगर आप गैर मजरूआ, आम या खास जमीन पर 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, आपके पास रहने को घर नहीं है, आपका कोई दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, तब सरकार आपको वो जमीन आपके नाम पर स्थानांतरित करेगी, यानी कि आपको जमीन का मालिक बना देगी। लेकिन अगर आपने सरकार की किसी भी वैसी जमीन का अतिक्रमण कर रखा है और उसको आप व्यवसायिक काम में यूज कर रहे हैं या फिर आपके पास रहने का ठिकाना है, आप जमीन वाले हैं, इसके बावजूद भी अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तब तो आप पर FIR भी किया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, CM हाउस द्वारा या CM ऑफिस द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।